शायद वैसे तो पूरे पाकिस्तान में गुर्बत है। आपने क्या महसूस किया, लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? ये जो हम कहते हैं ना कि राशन, जी। तो क्या महसूस किया कि लोगों को ज़्यादा आटे की ज़रूरत है, बाकी कमोडिटीज़ की ज़रूरत है, या नक़द पैसा देना चाहिए क्योंकि बाकी लोग भी आपकी तरह कुछ लोग ये काम कर रहे हैं ताकि उनको भी रास्ता मिल जाए? सलीम भाई, एक प्लान अगर बन जाता ना गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी भी एनजीओज़ हैं उन सबको बुलाते बिठाते और उनसे बात करते कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस लिए लोगों से पैसे मांग रहे हैं, या हम हुकूमत आपको पैसे दे रहे हैं, आपने इस सेक्टर में काम करना है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने भी कोशिश की कि हम राशन के साथ, जो हम 2.5-3 हफ्ते का राशन दे रहे हैं, उसके साथ हम 1000-2000 रुपए दें ताकि वो मेडिसिन वगैरह। लेकिन हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बात की कि ऑडिट के लिए बड़ा इशू, आपको तो पता है ऑडिट्स वगैरह होती हैं, चीज़ें होती हैं। अगर गवर्नमेंट हम सबको, सारी एनजीओज़ को बिठाती साथ और उनको बता दें कि जी हम आपको ये प्लान दे रहे हैं, आपने अकॉर्डिंग टू दिस प्लान आपने ये सारा काम करना है, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती। अब बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जितनी भी हमारी, जो आपने सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए हैं, मैं उनको सबको दावत देता हूं कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन हम मिलके एक प्लान बना लेते हैं। अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में तो हमें आई थिंक कि ज़्यादा ज़रूरत है राशन वगैरह के हवाले से, किसी को पैसों के हवाले से। तो जितनी भी एनजीओज़ हैं ये मिल के एक प्लान बना लेती हैं और उसके बाद हम काम करने के लिए निकलना चाहिए हमें। अच्छा, ख़ुद अभी आगे पर्सनली आपका क्या प्लान है और आपके इरादे हैं? ये तो काश हुकूमत इस तरह कर ले कि जिस तरह मौलवियों को कोऑर्डिनेट नहीं किया शुरू से, इसी तरह ये काम भी नहीं किया। लेकिन अगर हुकूमत नहीं करती वो कोऑर्डिनेशन, तो आपके क्या प्लान? सलीम भाई, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा, लॉकडाउन को कौन सा सूबा, कौन सा शहर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या लोग आराम से घूम फिर के जाके राशन वगैरह लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एंड देन फिर हम प्लान चेंज करेंगे कि भाई हम उन एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पे जो डेली वेजेस के लोग हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँच सके, क्या वो लोग जो हैं वो लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो घर से नहीं निकल रहे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको राशन दे के आएँ। ठीक है, तो ये तो अभी लेट्स सी कि आगे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, आगे क्या सिचुएशन आती है। तो अभी फ़िलहाल वक्त के साथ एक डिसीजन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इमरान भाई सारी एनजीओज़ को बुला के उन सब से पूछे, मशवरा ले कि क्या काम होना चाहिए, किस किस जगह में काम होना चाहिए, वज़ीरिस्तान में किसको काम करना चाहिए, आपको किधर काम करना चाहिए। चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी, इसलिए कि इशू जो है वो हम सबका इशू है, एक ही इशू है। तो एक अगर सामने कोई प्लान होंगी, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान हम सारे मिलकर काम कर सकते हैं, सारी एनजीओज़। अच्छा, लोगों का एक तो ये रश वगैरह इस मामले में, क्योंकि आप जैसे लोगों के लाखों करोड़ों फैंस हैं, आपकी बात को संजीदा भी लेते हैं, ये भी लोग उम्मीद रखते हैं कि आप जैसे लोगों की बात में कोई सियासी गरज नहीं होगा, कोई दूसरा गरज नहीं होगा। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से या एहतियात के हवाले से, मैंने आपको बताया ना कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये कोरोना तो बस वैसे, कोई कहता है ये अमेरिका की साजिश है, कोई कहता है इसराइल की साजिश है। उस हवाले से आपकी माहिरीन से भी बात हुई, डॉक्टरों से भी बात हुई, अस्पतालों में भी गए, मुतासरीन भी देखें, आप क्या समझते हैं कोरोना को, और लोगों को इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो खैर सलीम भाई, मैं तो आपसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ यहाँ आके। मैं तो खैर अवाम में राशन बांटते आया हूँ, मैं तो आपसे मुतासिर हुआ कि हर थोड़ी देर बाद आप हाथ पे सैनिटाइजर्स वगैरह लगा रहे हैं। मुझे हाथ में ये भी पकड़वा दिया आपने, यहाँ तो मैं राशन भी नहीं दे रहा, आपने मुझे यहाँ पे भी दे दिया। तो आई थिंक जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, आपको जो लोग फॉलो करते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने, लोग हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ हुक्मरानों को फॉलो करते हैं। तो जब मैं खुद वो काम नहीं करूँगा तो दूसरों को नसीहत किससे मैं अगर किसी को कहूँ कि घर में रहो, कहेंगे खुद तो घर पे नहीं बैठा हुआ, 1 महीने से घूम फिर रहा है। तो लेकिन सलीम भाई, आपने जो पॉइंट की है, बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाथ की सफाई के हवाले से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब से ये बीमारी हटाए। बहुत दिन आएंगे, गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे, और लेकिन इन चीज़ों की अपनी सेहत के फजूल घर से निकलने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम नहीं है, आप घर में ही स्टे करें। आप जब ये, ज़ाहिर बात है कि आपके घर से निकलने और दूसरों के उसमें फ़र्क है। एक ये कि आप अगर, वैसे तो डॉक्टर भी रोज़ाना घर से निकलता है, प्राइम मिनिस्टर को भी रोज़ाना घर से निकलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे एमएनएज़ और उनको भी आके पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, कि लीड करना तो दूसरी बात होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। ज़ाहिर बात है कि फैंस भी होते हैं,
और फिर जब आप इस तरह किसी खैर के काम के लिए गए, लोगों की मोहब्बत और भी बड़ी होती है, वो आके गले मिलना चाहेंगे, क्या करते हैं आप? वेल इसके लिए मैं सलीम भाई क्रेडिट दूंगा, जितने भी हमारे डीसीज़ वगैरह या परदीर खालिद खटक वगैरह या दूसरे जो वज़ीरिस्तान वगैरह थे, इन लोगों ने प्रोग्राम अच्छा बनाने की कोशिश की कि लोग मायूस भी ना हो। वो सारे शाहिद अफरीदी से मिलने भी आ रहे हैं कि पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं, तो वो उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की अच्छे तरीके से, और एक मैसेज भी दुनिया को दिया। अगर हमने फूड ड्राइव की है वहाँ पे, फूड राशन वगैरह लोगों तो दिया है, तो वो करीब करीब नहीं बैठे हुए थे, बिल्कुल गैप दिया हुआ था। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी, कोशिश मैंने उनसे डीसी से यही की थी कि प्लीज़ उस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है, वो इंपॉर्टेंट है। हम सबके लिए एक पॉजिटिव मैसेज है जो कि हमने लोगों को दिखाना है और देना है।